हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसको एक चित्र की सहायता से यहाँ समझते हैं। ये चित्र किस चीज का है? ये चित्र हमारे नेत्र की संरचना का है। ठीक है, तो नेत्र की संरचना में क्या होता है, ये कुछ जो आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए, ये जो नेत्र नेत्र के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसमें से जो पहला भाग होता है वो कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया के नीचे क्या होता है, आइरिस का एक पर्दा होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर उसमें पर्दे में क्या होता है, बीच में छिद्र होता है जो प्रकाश की मात्रा को यहाँ पे नियंत्रित करता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कम या ज्यादा प्रकाश में ये प्रकाश की नियंत्रित मात्रा को ही नेत्र के अंदर प्रवेश करने देता है। इसके पीछे क्या होता है, यहाँ पे लेंस होता है जिसको हम नेट लेंस कहते हैं। ये सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा यहाँ पे जो है टिका रहता है। और यहाँ पे इसके पीछे क्या होता है, एक कांच द्रव भरा होता है, इसे कांचाप द्रव भी कहते हैं। इसका अपना एक अलग अपवर्तनांक होता है। और नेत्र के गोलक के पीछे यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है, जहाँ पे जब हम वस्तु को देख रहे होते हैं तो उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें रेटिना पर प्राप्त होता है। इस उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब को यहाँ पे प्रकाशिक शिराएं होती हैं, प्रकाशिक शिराओं के द्वारा मस्तिष्क में सीधा अनुभव कराया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, यहाँ पे हम इस लेंस की बात करें तो ये लेंस क्या है, एक स्पेशल टाइप का लेंस होता है जो अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है। ठीक है, और ये कम या अधिक करता है, ये जो मांसपेशियां होती हैं जिनको हम कहते हैं क्या, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये सिलियरी मांसपेशियां क्या होता है, संपीड़ित और यहाँ पे विरलित होके क्या होता है, मतलब ये जो है इसको दबा के क्या करती हैं, इसकी फोकस दूरी को यहाँ पे जो है इस पे एक जो है दबाव डालती है, जिससे इसकी फोकस दूरी कम या अधिक हो सकती है। तो जब हम दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तब ये जो है एकदम श्रांत अवस्था में होता है। और जब हम पास की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि इस सिलियरी मांसपेशियों को इस पे जो है दबाव डालना होता है, और जितनी पास की चीजों को देख रहे होते हैं उतना ही जो है नेत्र लेंस पे दबाव पड़ता है। ठीक, तो इन सिलियरी मांसपेशियों जो दबाव डाल रही हैं इसकी भी एक सीमा होती है। मतलब हम यूं कहें कि फोकस दूरी, जब हम दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो ये एकदम जो है इसकी अधिकतम फोकस दूरी होती है। और जब पास की वस्तु, जैसे जैसे हम जो है वस्तु को पास करते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि फोकस दूरी क्या होता है, कम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे क्या होता है, फोकस दूरी कम या अधिक जो है की जा सकती है नेत्र लेंस के द्वारा। ठीक है, मतलब नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी कम या अधिक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसी के साथ दूर बिंदु और अनंत बिंदु, सॉरी दूर बिंदु और निकट बिंदु को यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दूर बिंदु क्या होता है, वो जो है महत्तम दूरी वाला बिंदु जहाँ पे रखी वस्तु को हमारा नेत्र जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, तो दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु जो है सामान्य आंख के लिए कहाँ पे होता है, सामान्य आंख के लिए अनंत पे होता है। ठीक है, दूर बिंदु कहाँ पे होता है, दूर बिंदु सामान्य आंख के लिए कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है। मतलब अनंत तक रखी वस्तुओं को यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है, ये हमारा नेत्र जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ से हम तारे देख सकते हैं, तो तारे क्या है, तारों की दूरी अनंत मानी जाती है यहाँ से। ठीक, और यहाँ पे फोकस दूरी को कम करने की एक सीमा होती है। ठीक है, मतलब जब हम दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो ये जो है सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस पे बिल्कुल भी दबाव नहीं डाल रही होती है, मतलब ये एकदम फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे देखा हमने। ठीक, अब क्या है, अब होगा क्या कि जैसे जैसे हम जो है वस्तु को पास लाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये इसको अपनी फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फोकस दूरी को कम करने की भी एक सीमा होती है। ठीक, जिस समय जो है वस्तु 25 सेंटीमीटर, सामान्य नेत्र की हम बात कर रहे हैं, वस्तु कहाँ पे आ जाए, लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आ जाए। ठीक, तो ये क्या होता है, ये जो है फोकस दूरी कम करने की जो है महत्तम सीमा होती है। मतलब यहाँ पे इससे ज्यादा जो है फोकस दूरी कम नहीं की जा सकती है सामान्य नेत्र की। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये जो है हमारा क्या कहलाता है, वो निकटतम बिंदु जहाँ तक, जहाँ पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। या हम यूं कहें कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम इतनी दूरी पे तो वस्तु, वो जो है हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें क्या, निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर पे होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं दृष्टि विस्तार की। दृष्टि विस्तार क्या होता है, दृष्टि विस्तार
दृष्टि विस्तार की बात कर लेते हैं। तो दृष्टि विस्तार की बात करें, दृष्टि विस्तार क्या होता है? दृष्टि विस्तार हमारा होता है निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, या बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है उसका नेत्र का दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो दृष्टि विस्तार क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं क्या कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक क्या होता है? सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार होता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था।